Stress management. Have you seen the loudly laughing citizen in morning in public garden? Name of this newly popularized concept is laughter club, and these people relieve their mental stress by laughing loudly. Yes, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू में हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि गार्डन में कुछ सिटीजन्स वहाँ पे रहते मॉर्निंग के समय, और वो पब्लिक गार्डन में वहाँ पे लाउडली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते। तो नेम ऑफ दिस नेवली, ये जो नया पॉपुलराइज कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं लाफ्टर क्लब। दिस पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। तो ये जो पीपल है ये लाउडली लाफिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस रिलीव करते। वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड। उसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेशंस या फिर कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड, peers, cousins, teachers, and more importantly parents. Notice down our feelings, मतलब हम हमारी जो भी फीलिंग्स है या हमारी जो एक्सप्रेशन है, हमारे अंदर में जो भी उथल पुथल, मतलब हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, तो वो हम अपने किसी फ्रेंड के साथ, कजिन के साथ या अपने टीचर के साथ हम उनको शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, अगर हम अपने दिमाग में जो भी कंफ्यूज़न है या जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको अगर अपने बड़ों के साथ शेयर करते तो उससे हमको क्या होगा कि स्ट्रेस फ्री फीलिंग होती है, और या हमारी कभी कभी हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो फीलिंग एक्सप्रेशन और फीलिंग विथ नियर एंड डियर वन हेल्प अस टू, तो हम इस तरह से हम अपने हमारे को जो स्ट्रेस है उसको हम रिलीव कर सकते हैं। फॉस्टरिंग द हॉबीज़ लाइक मटेरियल कलेक्शन। उसके अलावा जो हमारी हॉबीज़ है, जैसे कि मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग एक्सेट्रा हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स। तो जब हम खाली समय होता है तो हम ये सब एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बाय diverting the energy and mind toward the positive thinking, negative thoughts are automatically neutralized। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं हमेशा अपने माइंड में, तो जो हमारे माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स है वो अपने आप वहाँ से चले जाते हैं। कैन यू टेल व्हाई डू यू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ म्यूजिक, पीटी, ड्राइंग इन द क्लासरूम? यस, हाँ, आप क्लासरूम में आपने देखा होगा, आपको म्यूज़िक पीरियड, पीटी या ड्राइंग, ये सब पीरियड आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक स्ट्रेस हो जाता है हमारे माइंड पे, तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये सब बीच बीच में ये पीरियड्स रखे जाते हैं। लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक, singing keeps us happy and driven away the stress. Music has the power of changing a mindset. Importance of outdoor game in unparalleled. There are various benefits of sports, like it causes physical exercise, improve discipline, interaction and tendency of unity, loneliness is driven away and person become more social। मतलब ये सब जो चीज़ें हम करते हैं, म्यूजिक हो गया, उसके अलावा आउटडोर गेम्स है, स्पोर्ट्स की वजह से तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है, डिसिप्लिन भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम। उसके अलावा इंटरेक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी एंड लोनलीनेस इज ड्रिवन अवे एंड पर्सन बिकम मोर सोशल। इन सब की वजह से पर्सन मोर सोशल होते हैं। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन्स एंड pranayam, but it includes discipline, balance and good food and meditation also. Deep breathing, yogic sleep, yogasan etc. are good for health. Meditation help to improve the ability of concentration. Yes, meditation की वजह से हमारी जो concentration की जो
एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो आप स्टूडेंट्स को तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। इट इम्पार्ट पॉजिटिविटी इन आवर टेम्परामेंट। उसके अलावा ये मेडिटेशन से हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी भी आती है। मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन देयर स्टडी। Deliberate inclusion of character like time management, planning of our own duty, and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality. We have all the way to manage our stress. However, if those are not successfully due to certain reason, it lead to some more serious problem like depression and frustration. यस अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आगे हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इसलिए हमको योगा वगैरह करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन। उसके अलावा काउंसलिंग या साइकोथेरेपी भी अवेलेबल है। Similarly, many NGOs also provide helping hand। और उसके अलावा कुछ ऐसी NGOs है वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में वर्क कर रही है, जैसे कि यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। दिस मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय 45 different well-known organizations like WHO, Tata Trust, etc. And this movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activists against tobacco. Yes, ये एक यूनिफाइड मूवमेंट है अगेंस्ट टोबैको के। मतलब ऐसे लोग जो टोबैको चीविंग करते हैं तो उन लोगों को उसमें वो नशा व्यसन मुक्ति बोल सकते हैं, इस तरफ से काम करते हैं। तो WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। और दिस मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको कंजम्पशन एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट टोबैको। सेकेंड है सलाम मुंबई फाउंडेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल इन मुंबई टू एम्पावर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब ये जो सलाम मुंबई फाउंडेशन है ये मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है किसे, जो स्लम एरिया में जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उनका स्पोर्ट्स, उनकी आर्ट्स एंड बिजनेस में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज द चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन बाय हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। And this trust has made some districts in Maharashtra completely tobacco free through hard work. Since the year 2002, this organization is working with various schools in urban and rural area for making the society tobacco free. उसके अलावा ये society tobacco free movement में भी काम करती है। This program is being implemented with the help of government in about 200 schools in Mumbai and 14,000 स्कूल इन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट की 200 स्कूल मुंबई में एंड 40,000 स्कूल पूरे महाराष्ट्र में। द ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल एज पर द गवर्नमेंट लेटर। गवर्नमेंट स्कीम, phone number, helpline number are published in newspaper to help the children in distress or facing any type of problem. Children contact the helpline to narrate their problem and proper help and guideline are offered to children. Yes, now this chapter is completed.